Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। पिछली कई सारी वीडियोस में हमने ओलिगोस्पर्मिया के बारे में आप लोगों को बताया कि ओलिगोस्पर्मिया जो है वो होता क्या है, लो स्पर्म काउंट है ना, ये किन कारणों से होता है, इसके पीछे के असबाब क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किन लोगों में ज़्यादा होता है, और इसी तरीके से ओलिगोस्पर्मिया से कैसे आप बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ हमने ओलिगोस्पर्मिया के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, बता दी हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओलिगोस्पर्मिया अगर है आपके अंदर, अगर आपके अंदर स्पर्म काउंट कम है, डिक्रीज़ है, या स्पर्म काउंट आपका नील है, तो फिर उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। ये इस बहुत ही अवेटेड वीडियो है हमारी। बहुत सारे लोग इसके बारे में रिक्वेस्ट कर चुके हैं बार बार कि हमारा स्पर्म काउंट कम है तो हम कैसे इलाज करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पर्म काउंट अगर आपका कम है, ओलिगोस्पर्मिया है, तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पिछली वीडियोस में जिस तरीके से आप लोगों को बताया है कि स्पर्म काउंट के कम होने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्पर्म काउंट आपका कम क्यों हो रहा है, ये आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से क्योंकि अगर आप ये समझ नहीं पाएंगे कि स्पर्म काउंट कम क्यों हो रहा है, स्पर्म काउंट के कम होने के पीछे के रीज़न्स क्या हैं, तो आप उनको ट्रीट नहीं करेंगे, उन असबाब को रिमूव नहीं करेंगे, उन कॉजेज़ को रिमूव नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा, आप मेडिसिन तो खाते रहेंगे स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, बट आपकी बॉडी में एक कोज़ है जो आपके स्पर्म को मार रहा है, आपके स्पर्म को कम कर रहा है, या स्पर्मेटोजेनेसिस को रिड्यूस कर रहा है। जो स्पर्म के बनने का जो प्रोसेस है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से स्पर्म ऑटोमेटिक आपके कम हो रहे हैं। बट आप मेडिसिन खा रहे हो स्पर्म बढ़ाने की, लेकिन उधर वो कम हो रहे हैं, तो फिर वो उन मेडिसिन का जो असर है वो इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आपको सबसे पहले ये शनाख्त करनी है, ये आपको जो है तशख़ीस करनी है, डायग्नोसिस बनानी है कि आपके अंदर जो स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, है ना, किस वजह से हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को कई सारी वीडियोस में बताया ऑलरेडी पिछली, है ना, कि आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है कुछ मेडिसिन्स की वजह से, है ना। तो आप देखिए कि कहीं कोई ऐसी मेडिसिन्स तो नहीं यूज़ कर रहे हैं आप कि जिसकी वजह से स्पर्म काउंट आपका कम हो रहा है। आम तौर पे ऐसा होता है कि जब इस तरह की मेडिसिन्स आप ले रहे होते हैं जो स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं, तो फिर क्या होता है कि वो मेडिसिन आप स्टॉप कर देते हो या फिर उसकी जगह पर कोई दूसरी मेडिसिन लेने लगते हो जो स्पर्म काउंट पे आपके अटैक नहीं करती, जो आपके स्पर्म को नहीं मारती या स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टॉप या रिड्यूस नहीं करती हैं। तो फिर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आपका स्पर्म काउंट बढ़ने लगता है। ये आप समझ लीजिए एक पानी का टैंक है, पानी का टैंक है ना, तो अगर नीचे से आप टैप ओपन कर दोगे, ऊपर से पानी भरते रहोगे, तो ज़िंदगी भर ऊपर से आप पानी भरते रहिए, नीचे टैप ऑन कर दीजिए, वो पानी आपका, वो जो आपका वाटर टैंक है वो कभी फिल होगा ही नहीं। इसी तरीके से अगर आप सिंपली, जो असल सबब क्या है, टैप ओपन है इस वजह से वो भर नहीं रही है, आप टैप को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, और थोड़ी देर में देखिए आपकी टैप भर जाएगी। सेम ऐसे ही होता है इसमें भी, है ना। तो इस वजह से असल कोज जो है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कोई नशा है, नशा कर रहे हैं, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को आपको हटाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल आपको अच्छा करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है, आपने सीमेन कल्चर कराया, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ दिख रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका स्पर्म काउंट इन्हेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरीके से कुछ लोगों में वेरिकोसील होता है ना। वेरिकोसील के बारे में हमने बहुत डिटेल्स में आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अगर वेरिकोसील है, ग्रेड 4 है, मेजर इश्यूज़ हैं, तो उसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस जो है रिड्यूस होता है, और हीट की वजह से बहुत मरतबा टेस्टिकल्स पे भी फ़र्क आता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी होने लगती है, तो आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो भी श्रिंक होने लगते हैं। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको वेरिकोसील की सर्जरी करानी पड़ सकती है, वेरिकोसेरेक्टमी करानी पड़ सकती है।
हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सारे लोगों में होते हैं, तो उसके लिए हार्मोन्स की थेरेपी देनी पड़ती है, हार्मोन सप्लीमेंट देने पड़ते हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। एलोपैथ में बेसिकली क्या है कि ये सारे असबाब जो हैं, जो डायग्नोसिस है, इनको प्रॉपर वे में कर लिया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर नहीं होता है वहाँ पर तो फिर IVF का जो ऑप्शन है उसको आप लोगों को बताया जाता है और IVF सेंटर के लिए आपको रेफ़र कर दिया जाता है। अब आप IVF करा लीजिए, बस यही एक ऑप्शन है मॉडर्न साइंस में। बाकी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह हम जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं आप लोगों के, वो ये जानने के लिए कराते हैं कि आपके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो नहीं हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, या स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब हम जान जाते हैं तो उन फैक्टर्स पे काम करते हैं, उन असबाब पे काम करते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि किस तरीके से आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज़ किया जा सके, बढ़ाया जा सके। जब ये चीज़ें हम प्रॉपर वे में कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसे पेशेंट में अल्हम्दुलिल्लाह काउंट इंक्रीज़ हो जाता है, काउंट बढ़ जाता है। बाकी इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन्स हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट हिस्ट्री, जो पेशेंट की का असल कोज़ होता है, जो पेशेंट की हिस्ट्री होती है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट फिर एडवाइस करते हैं। लेकिन कुछ ख़ास तौर से जो मेडिसिन्स हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो ऐसे पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको सीमेन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे हम लोग स्पर्मोजेनिक के नाम से जानते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पर्मोजेनिक बहुत ही इफ़ेक्टिव है इन सारी चीज़ों में, और बहुत मरतबा जिन लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं ड्यू टू सीमेन क्वालिटी जो रिड्यूस हो जाती है उसकी वजह से, तो फिर सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को हटाने के लिए ये स्पर्मोजेनिक जो है बहुत ही इफ़ेक्टिवनेस रखता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आप स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल ज़रूर करिए। इसी वजह से हम आम तौर पे ये बात कहा करते हैं कि अगर आपको कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या नहीं भी हैं, आपको इनफर्टिलिटी है या नहीं भी है, आप प्रिकॉशन के तौर पे भी साल में 3 मरतबा स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि अगर आपके अंदर इनफर्टिलिटी होने वाली है, अगर आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आने वाले हैं, तो भी ये उनको स्टॉप कर देगा और आप आगे जो आने वाली बहुत बड़ी परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आप स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल करें ऐसी कंडीशन में। स्पमज़ोवा कैप्सूल इसके लिए अवेलेबल हैं। स्पमज़ोवा कैप्सूल्स है ना, माजून सालब है, माजून सालब का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जौहर खुसिया का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रोफाइट कैप्सूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेन गोल्ड प्लस का हम इस्तेमाल कराते हैं इसमें। अगर इन्फेक्शन वगैरह है आपके अंदर तो इसके लिए हम अतिवीर कैप्सूल का इस्तेमाल कराते हैं। अतिवीर में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल ग्रोथ को किल करती हैं और आपके इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं। तो इस तरह की जो मेडिसिन्स हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए। स्पर्म की प्रिपरेशन प्रॉपर वे में हो जाए, स्पर्म जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है बेसिकली वो आपका होने लगे, इस मकसद के लिए इन मेडिसिन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि पूरी पैथी सिर्फ इन्हीं मेडिसिन्स पर डिपेंड है, इसके अलावा बहुत सारी मल्टीपल मेडिसिन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, आपके कॉजेज़ क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अंदर वेरिकोसील है तो वेरिकोसील को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही ख़ास और स्पेसिफिक ड्रग है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर जो बेस्ड है, वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 145 नंबर। बहुत सारे पेशेंट को अल्हम्दुलिल्लाह वेरिकोसील इससे नॉर्मल हो जाता है और होता है। तो 145 आप इस्तेमाल करेंगे अगर आपको है वेरिकोसील। अगर आपको स्पर्मेटोसील है, अगर आपके अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है उसके अंदर सिस्ट और गांठें हो गई हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए यूनानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारा जो नुस्खा है बहुत ही इफेक्टिव है, वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 149 नंबर है ना, 149 नंबर। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे ऐसी कंडीशन में। इसी तरीके से और भी अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए फिर और मेडिसिन हम देते हैं, है ना। आपके अंदर अगर इन्फेक्शंस हैं तो उसके लिए और मेडिसिन चलती हैं। आपके अंदर अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो आपको जो है प्रॉपर वे में आपको गाइड किया जाता है, आपकी काउंसलिंग की जाती है कि किस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल आप ऑब्टेन करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये तरीक़ा इलाज है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कि अगर आपके
किरम मनी जो है वो कम है, यानी कि स्पर्म जो है आपके वो कम हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है और आपको ओलिगोस्पर्मिया है, तो आप इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और स्पर्म काउंट को अपने बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताई ये आपकी समझ में आई होंगी और आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे ओलिगोस्पर्मिया के प्रिकॉशंस के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे ओलिगोस्पर्मिया को प्रिवेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइफ आसानी से प्रेग्नेंट हो जाएं तो आप किन तरीक़ों को अपनाएंगे, किस तरीक़े से रहेंगे, किन चीज़ों से दूर रहेंगे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट वीडियो भी आप मिस ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम।